नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी मेरे साथी फोर्थ ग्रेड पटवारी राजस्थान पुलिस वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, रोज़ाना की तरह हैं आज भी हम इस क्लास में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और 10 मिनट की हमारी ये क्लास रहेगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रोज़ शाम को 6 बजे आपको ये क्लास मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम कल वाले क्वेश्चन को देखेंगे जो मैंने आपको दिया था लास्ट में करने के लिए, और उसके बाद आज की जो हमारी क्लास है वो शुरू होगी एक नए प्रश्न के साथ। तो चलिए, कल का हमने क्वेश्चन दिया था आपको, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? पावरस, जैकवार्ड, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके फिर आंसर देने का प्रयास करना है आपको, और अंत में आपको बताना है कि 25 में से आपके कितने जो क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। कमेंट करके ये बात आपको जरूर बतानी है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? पॉम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे साथियों राइट रहेगा इनमें से कोई नहीं, यानी चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था, मैकेनिकल कंप्यूटर, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इस ऑप्शन में उसका उत्तर नहीं है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये सारों क्वेश्चनों के जवाब हमें आगे आगे मिलते जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो, ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल और एनालॉग जो कंप्यूटर है वो कार्य पद्धति के आधार पर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? आकार के आधार पर बताने हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं है साथियों, ऑप्टिकल एक प्रकार की डिस्क होती है, ठीक है। बाकी माइक्रो, मेन फ्रेम और मिनी ये तीनों के तीनों क्या है, कंप्यूटर के प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में हमें विशेषता बताने की कौन सी विशेषता यहाँ पे उसकी सही है? मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, अधिकांश घरों में आम हैं, हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा विरले ही प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। सुपर कंप्यूटर में क्या होते हैं, हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? CD रोम, रैम, रजिस्टर्स, कैसेस। तो यहाँ पे हमारा राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कैसे है ये सबसे तेज मेमोरी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? किसको? ENIAC को बनाया गया था। वेन न्यूमैन, जोसेफ जेकार्ड, प्रेस्पर एकट तथा जॉन मोचले, डेनिस रिची। तो यहाँ पे साथियों इसका जो राइट उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस्पर एकट और जॉन मोसले ने मिलकर किसको बनाया था साथियों? ENIAC को बनाया था। आपको कमेंट करके बताना है कि इसको कब बनाया गया था। क्या बताना है कि इसको जो बनाया है वो कब बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? यानी पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? ENIAC, IBM 1401 या ASCII या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट रहेगा साथियों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो ENIAC कंप्यूटर है ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकीय संगणक यानी कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? दशमलव, बाइनरी या द्विगुण, षोडश आधारी या अष्टाधारी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी या द्विगुण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है CDC 6600, यूजनेट, COM ODOR वीक 20, PARAM 10,000। तो यहाँ पे जो साथियों राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, CDC 6600 क्या है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, उपयुक्त तीनों। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। और साथियों अब तक की क्लास में अगर आपको आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है, तो फटाक से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके बाकी साथियों के साथ भी ये हमारी क्लास है वो पहुँचे और उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। जो साथियों हमारा सुपर कंप्यूटर है ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। चलिए, जब नाम के आगे सुपर है तो शक्तिशाली तो होना है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, मापन, विद्युत या लॉजिकल।
तो इसका राइट रहेगा ए, गणना के आधार पर है वो डिजिटल कंप्यूटर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 37, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? यानी जो हमारा सुपर कंप्यूटर है ये अन्य कंप्यूटर से किस विशेषता के कारण अलग है? बहुत अधिक कीमत वाले होते हैं, वातानुकूलन की समस्या इनमें होती है, परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार इनमें होता है, बहुआयामी उपयोग में इनको लिया जा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। इनकी परिकलन क्षमता और जो मेमोरी होती है, जो इनकी स्मृति होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है, यानी हम इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति या उपयुक्त तीनों? तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, द्विआधारी अंक पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर साथियों? परम सुपर कंप्यूटर का विकास है वो किस संस्था ने किया था? सीडेक, आईआईटी कानपुर, ब्रेस या आईआईटी दिल्ली? तो यहाँ पे जो हमारा राइट रहेगा वो रहेगा सीडेक ने क्या किया था? सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ यानी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? यानी हमें बताना है कि जो आईसी सर्किट है ना ये किस पीढ़ी में उपयोग में लिया जाने लगा था? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा, तीसरी पीढ़ी में आईसी का उपयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, यानी चौथी पीढ़ी में किसको उपयोग में लिया जाना स्टार्ट कर दिया गया था? ट्रांजिस्टर, वृहत एकीकृत परिपथ या एकीकृत परिपथ या निर्वात नलिका? तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी, वृहत एकीकृत परिपथ। अगला प्रश्न, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं? वर्कस्टेशन, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट या मैग्नेटिक डिस्क? तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट रहेगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस या उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? किसका? हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का। पीडीए, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप या मेनफ्रेम? तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट रहेगा ऑप्शन ए, जो पीडीए है वो कौन सी ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? हैंड हेल्ड प्रणाली का प्रयोग करता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने के लिए पहले इसे इंटरप्रिटेशन के लिए मेन फ्रेम के पास भेजना होगा, सीपीयू के एलयू द्वारा विश्लेषित किया जाना होगा, डिकोड किया जाना होगा या वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा? तो इसका साथियों राइट रहेगा सी, यानी सबसे पहले उसको क्या किया जाना होगा? डिकोड किया जाना होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वॉल यानी जिसको निर्वात ट्यूब बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे साथियों जो राइट रहेगा ऑप्शन सी, वॉल यानी निर्वात ट्यूब को है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? हजारों, करोड़ों, सैकड़ों या गणना नहीं कर सकता? यानी जो हमारा अंकीय कंप्यूटर होता है ये एक सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है? तो ये करोड़ों में गणनाएं कर सकता है। साथियों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर तो करना ही करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए पूरी, जिसमें कल की क्लास है और आज की क्लास है, यानी 3 क्लासों की जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप पीडीएफ लिख कर और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख या 1 लाख? यानी जो हमारा सुपर मिनी कंप्यूटर ना साथियों, एक सेकंड में ये कितनी संक्रियाएं कर सकता है, यानी कितनी संख्याओं की जो प्रोसेस है ये कर सकता है? तो इसका उत्तर है 5 लाख। चलिए अगला प्रश्न, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? कि माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन नहीं आते हैं? गृह कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर या एटॉमिक कंप्यूटर? तो देखिए साथियों, गृह कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर भी आता है, लैपटॉप भी आता है, जबकि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एटॉमिक जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड एल्कन, जॉन मोकले और जोसेफ मेरी? तो ऑप्शन डी राइट रहेगा, जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम किसका? पंच कार्ड का प्रयोग किया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और आज का अंतिम क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में या कल की क्लास में,
तो चलिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके इसको बताना है। और आज के लिए साथियों इतना ही। आज की हमने टॉप जो 25 क्वेश्चन है उसको किया, ठीक है, और मात्र 10 मिनट हमने लिए हैं इसके लिए। तो आगे भी आपको रोज़ाना रूटीन में शाम 6 बजे क्लासें मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना है, उसको भूल मत जाइएगा आप, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। धन्यवाद।